औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले सब जो है वो खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों का एक वादा और पूरा करने जा रही हूँ मैं, जिसका आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया और मुझे इस बात की खुशी है कि आज डॉक्टर फ़ौज़िया हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जो-जो क्वेश्चंस जो है इस हवाले से जो है ना वो मुझसे पूछे, बल्कि अभी बहुत थोड़े टाइम में जो है ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये पोस्ट लगाई थी, क्योंकि देखिए डॉक्टर कहीं का भी हो, उसका वक़्त सबका कीमती होता है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर होता है, चूँकि वो ज़िंदगी बचाने के लिए जो है ना, उसकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाना होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे वक़्त का पाबंद होगा या हम उसको बाउंड कर सकते हैं। इसी वजह से इस टॉपिक पर बात करते हुए मुझे इतना लेट हो रहा था, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फ़ौज़िया की, जिनकी ज़हानत की मैं बहुत-बहुत बड़ी जो है ना वो कह लें मद्दाह हूँ, या वो कह लें कि माशाल्लाह माशाल्लाह जब आप इनकी खुद इनकी उनकी ज़बानी इनका तारुफ़ सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, क्योंकि मैं तो शायद इनकी जो काबिलियत है या उसको अपने अल्फ़ाज़ में ना बयान कर सकूँ। इस वक़्त जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जर्मनी में अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं और से आकर अपना करियर बनाना चाहता है, अपने सफ़र को जारी रखना चाहता है, तो यहाँ आके उसको क्या कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे, उन्हीं के मुताबिक जो है वो आज का प्रोग्राम लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। डॉक्टर फ़ौज़िया इस वक़्त मेरे साथ हैं, माशाल्लाह से ये इनका ताल्लुक इंडिया से है, लखनऊ से है, और वहाँ पे इन्होंने जो है ना अपने फ़ील्ड में जो है ना मतलब तालीमी जो कहना चाहिए ना सफ़र था, वो बेहतरीन तरीके से जो है ना इन्होंने उसको तय किया। जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है कि माशाल्लाह उस वक़्त इनके इंटरव्यूज़ और इनकी फ़ोटोज़ जो है वहाँ के अखबारात में जो है वो आई थी, क्योंकि इन्होंने जो है जिस तरह से इस सफ़र को जो है वहाँ पे तय किया था। तो डॉक्टर फ़ौज़िया मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, हमारे सुनने वाले जो है ना वो यकीनन आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ौज़िया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ौज़िया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और मुझे यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे हमारे जो है बच्चे हैं, नौजवान हैं, या जो भी हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जहाँ-जहाँ वो हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। तो डॉक्टर फ़ौज़िया मैंने तो आपका बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ करवाया है, अगर आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से अपना तारुफ़ करा दें, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो महविश बहुत-बहुत शुक्रिया आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने का। अल्लाह जो है इसको जज़ाए ख़ैर हम लोग के लिए बनाए, मतलब आगे जो ये इसको सुने इंशाअल्लाह आमीन। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जितना अच्छा तारुफ़ कर दिया मेरा, तो अब मुझे तारुफ़ करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा तारुफ़ दिया मेरा। तो सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम फ़ौज़िया है, मैं इंडिया से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं लखनऊ। और या हमने अपनी तालीम वहीं कंप्लीट करी है एमबीबीएस, और फिर उसके बाद मेरी इंटर्नशिप वहाँ पर करी, जहाँ मेरा घर था गोरखपुर में। फिर उसके बाद आगे जैसा कि सब जानते हैं कि सबकी शादियाँ हो जाती हैं कि इंटर्नशिप होती नहीं है, कि फिर रिश्ते शुरू हो जाते हैं, और फिर लाइक एमबीबीएस से मेरे वहाँ सबका ये था कि सबकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी 17-18s में। तो लाइक मेरी 20 एंड अ हाल्फ हो गई थी, और सब कह रहे थे कि अरे! उम्र जा रही है इसकी, जल्दी कराओ शादी। तो लाइक मेरी शादी हो गई। और सबसे पहले तो इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र करना चाहेंगे कि अल्लाह का बहुत एहसान और करम और फ़ज़ल है, जो अल्लाह ने इस मुकाम तक हमको पहुँचाया। और अल्लाह ने हर जगह, हर फ़ील्ड पे, हर वक़्त मेरी मदद करी। जहाँ-जहाँ हमने अंधेरा पाया, वहाँ-वहाँ अल्लाह ने एक उजाला हमें भेजा, और फिर उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। और उसके बाद अगर किसी का शुक्र है इस दुनिया में, तो मेरे वालिदैन का, जो मेरे ट्रंक थे, जिन्होंने मुझे इस फ़ील्ड में डाला स्टार्टिंग से ही, और जिनको मेरे ऊपर भरोसा था, मेरे वालिदैन के साथ मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मेरे ऊपर भरोसा था। और उसके बाद जब मेरी शादी मेरे वालिदैन ने कराई, तो मेरे शौहर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे। कहते हैं ना कि अगर वालिदैन ने पढ़ाई करा दी भी, तो अगर आपके शौहर आपका सपोर्टिव नहीं है और आपके ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सारी लड़कियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे, दुआएँ बहुत किया करें अपने होने वाले शौहरों के लिए।
और यकीन मानिए तब उस दौर पे मुझे पता नहीं था कि दुआएँ भी ये भी करनी चाहिए। पर अब हम कहते हैं सबसे कि सब दुआएँ करें अपने-अपने शौहरों के लिए और जो लड़के हैं वो अपने मुस्तकबिल के लिए और लड़कियाँ भी बेशक और शौहर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी फ़ील्ड को आगे मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करने के लिए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे वालिदैन के बाद मेरे भाई-बहनों के बाद बेशक और तो इस तरह से जो है ज़िंदगी मेरी आगे बढ़ी। तो चलिए, हमने तो वहाँ पे डॉक्टर फौज जी, हाँ, जी। आप जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, नहीं आप पूछिए प्लीज़। हाँ, नहीं डॉक्टर फौजी, जैसे कि आपने दुआओं का ज़िक्र किया कि ज़ाहिर है इंसान की अपनी मेहनत होती है, काविश होती है, तो मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात दुआ से बताऊँ। देखिए डॉक्टर फौजिया ने किस तरह से, कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया, उन्होंने अपने घरवालों का शुक्रिया अदा किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने अपने जीवन साथी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कोई भी औरत इस मुकाम तक अपने घरवालों की सपोर्ट के बगैर, अपने माँ-बाप की बिल्कुल। सपोर्ट के बगैर, बहन-भाई हों और शादी के बाद अगर उसका शौहर उसका सपोर्टिव हो, तो फिर वो सब कुछ कर सकती है। और मैं कहती हूँ डॉक्टर फौजिया माशाल्लाह, पहले तो डॉक्टर बनना, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई कोना हो, जी, बहुत टफ जॉब है। जी उसके बिल्कुल। बाद माशाल्लाह माशाल्लाह जर्मनी जैसे मुल्क में एक बिल्कुल अलग माहौल, एक अलग लैंग्वेज, एक अलग मामला, बिल्कुल बिल्कुल मैं, क्योंकि मेरे सामने कई लोग जो है ना इस प्रोसेस से गुजरे हैं, गुजर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कितना कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये मुकाम हासिल होता है। और जहां दुआ का जिक्र है, तो मैं यही कहती हूँ कि जो चीज अपनी कोशिश से ना हासिल की जा सके, उसको दुआओं से जो है वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जी डॉक्टर फौजिया, तो अब हम आते हैं आपके उस जर्नी की तरफ जो कि माशाल्लाह से हमारे लोग जो है ना वो मजीद आगे सुनना चाहते हैं। फौजिया, आप यहाँ जर्मनी कब आई? आप क्या आप ये सोच कर आई थी पाकिस्तान से कि जर्मनी आके आपने जो है ना वो इसको कंटिन्यू करना है, या कोई वजह बनी कि आपने कहा कि नहीं मुझे इस फील्ड में आगे जाना है? कैसे आप यहाँ तक पहुंची, क्या क्या मुश्किलात हुई, क्या क्या कुछ किया, और फिर बहुत सारे सवालात हैं इंशाल्लाह। जैसा कि महविश आप जानती हैं कि किसी चीज़ को चाहने की दिल से कोशिश करो तो फिर अल्लाह ताला उसको आसान कर ही देते हैं आगे जाकर। तो बिल्कुल भी जर्मनी और बर्लिन तो मेरे ख्वाब में भी नहीं था, कोई गुमान में भी नहीं था कि हम यहाँ पर आएँगे। कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी। मेरा एमबीबीएस वहीं से हुआ, मेरी शादी वहीं हो गई, ब्रेक हो गया शादी के बाद जैसे कि हर लड़कियों का होता है और इंटर्नशिप मेरी हो रही थी और फिर हमने पीजी में वहाँ एडमिशन भी ले लिया था। मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड। तो लेकिन लाइक कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने कुछ और चुना हुआ है तो हम कुछ भी कर लें तो वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बात को शुरू करने से पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को जो हमें इस वक़्त सुन रहे हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये नहीं कि बस आप शुरू करने के लिए बस अहद कर लें या फिर कभी भी आपको अच्छा मोटिवेशन और अच्छा आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना तभी मिल सकता है जब आप अपने वालिदैन को राज़ी करके रखेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हम शॉर्ट में बोलेंगे जो मेरे साथ आए और वापस चले गए, जिनके वालिदैन उनसे राज़ी नहीं थे या किसी वजह से वो बस निकल आए। तो कई सारे लोग अब नाम नहीं लेंगे, कई सारे लोग मेरे जानने में हैं। तो हम यही कहेंगे सबसे पहले जो आपको काम करना है, ये तो हमारे अल्लाह ताला भी कहते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला की जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे जा रहे थे खुतबा देने, तो उन्होंने 3 बार 3 स्टेप्स किए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आपको आमीन कहना है इस पर। तो सबसे पहला उसमें ये था कि वालिदैन को जो अपने राज़ी ना कर सका रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो हलाक हो वो शख्स, उस पे आमीन हो गया। तो उसके लिए हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो फिर दूसरा था कि रमज़ान का लास्ट अशरा पाए और मग़फ़िरत ना करा पाए और जो फिर एंड सो ऑन ना जो शराबी है और फिर वो सब चीज़ें हैं। लेकिन पहला सबसे था कि वालिदैन को जो राज़ी नहीं कर सका। बिल्कुल। तो अपने वालिद को और वालिदा को नाराज़ करके आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, कुछ कामयाबी चाहिए, तो आपको अपने वालिदैन को राज़ी रखना है, आपके माँ-बाप खुश हों, उनकी दुआओं से आगे जाना है। ये नहीं कि वो किसी भी सिचुएशन में उनको छोड़ के आगे निकल जाना है। ख़ासकर मेंस के लिए हम बोलना चाहते हैं कि काफ़ी लड़के आए थे जो जिनके वालिद नहीं खुश थे या वालिदा नहीं खुश थे, उन्होंने बहुत परेशानियाँ झेली और कई सारे लोग वापस भी गए।
तो प्लीज़ अपने वालिदैन को राज़ी करके यहाँ आएँ, आगे बढ़ें और अगर शादी हो जाती है तो अपने शौहर को राज़ी करके ही आगे बढ़े मतलब नाइत्तफ़ाक़ियों के साथ नहीं आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही खुशी-खुशी है। बिल्कुल डॉक्टर फ़ौज़िया, ये सारी बातें जो है ना, ये किसी भी कामयाब इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो इस वक़्त डॉक्टर फ़ौज़िया ने हमें ये जो बातें बताई हैं। अगर आप ज़िंदगी की किसी फ़ील्ड में भी मामला करना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रब और उसके बाद अपने वालिदैन के लिए जो है ना, वो सब कुछ कीजिए जो उसका आपके रब ने चाहा या वो चाहते हैं। तो डॉक्टर फ़ौज़िया, अब मुझे पहले तो एक छोटी-सी जो है ना वो मुख्तसरन ये बताइए कि आपकी इंडिया में जो वो आपकी फ़ोटोज़ आई थी अखबारात में और जो है वो इंटरव्यूज़ आए थे, वो क्यों था? एग्ज़ैक्टली मेरे जो थे वो एग्ज़ामिनेशन पास होने के बाद मेरे पापा बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन हैं लाइक, तो उनके थ्रू पता चल जाता था कि इनकी बेटी ने एमबीबीएस करा हुआ है या ये ऐसे कर रही है या वैसे, तो वो हमें हमेशा न्यूज़ में आ ही जाता था वो सब सारी चीज़ें। तो इस वज़ह से भी एक लिंक था और सबसे पहली बात हम एक और बात महविश बताना चाहते हैं कि हम अपनी बात तो शुरू कर देंगे और शायद हम लोग लास्ट तक सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचा भी देंगे। लेकिन जो मेन रीज़न है जिससे इंसान कामयाब हो सकता है, जैसा कि आपने बिल्कुल अभी खुद भी बताया कि अल्लाह को याद करके, है ना? तो ये बात ज़रूर हम बताएँगे कि पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ के, फ़जर की नमाज़, तहज्जुद गुज़ार की भी कोशिश करे इंसान, वालिदैन को राज़ी करके और इस्तिख़ारा करके और कुरान मायने से समझते हुए, मतलब एमबीबीएस लाइफ़ में ही मेरी लोग ये समझेंगे कि हम आगे यहाँ पे कामयाब कैसे हुए, लेकिन अभी भी बल्कि सीढ़ी चढ़ ही रहे हैं हम, अभी बस एक फ़ेज़ पार किया है हमने, बेशक कामयाब अभी हुए नहीं है, अभी और होना है इंशाअल्लाह वालिदैन और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से बेशक। इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तो कुरान को एक अपना एक कभी भी परेशानी जब भी हमको आई ना महविश, तो हमने कुरान खोली और जो भी मायना खुला वो मेरी लाइफ़ से जो उस टाइम गुज़र रहा था वही खुला और हमको बहुत सपोर्ट मिली मतलब कुरान लाइक मेरी ज़िंदगी में ऐसे उतरी है लाइक एमबीबीएस लाइफ़ से ही लाइक मायने के साथ पढ़ते थे, मेरे फ्रेंड्स सर्किल बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो लाइक बहुत अच्छा हर चीज़ गुज़रा उस फ़ेज़ पे। तो लाइक हम यही कहना चाहते हैं कुरान, 5 वक़्त नमाज़, 1 वक़्त की भी नमाज़ किसी भी चीज़ में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, चाहे जर्मनी में भी हो, जॉब पर भी हो, पाउज़े मिलता है आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें पढ़ें, खाना छोड़ दें लेकिन नमाज़ ना छोड़ें। मेरा ये है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए, इंशाअल्लाह। ये अब तक की जो गुफ्तगू हुई है, मेरे ख़्याल में किसी भी कामयाबी आप हम लोग दुनिया की कामयाबी के पीछे भागते हैं। हम लोग बिल गेट्स को देखते हैं, वॉव! ये है कामयाब। हम जो है ना वो फ़ेसबुक के जो वो है मार्क हैं, उनको देखते हैं, वो हैं कामयाब। लेकिन हम ये नहीं देखते कि असल कामयाबी जो हमारा रब कहता है, वो आखिरत की कामयाबी है और वो बेशक किस तरह से वहाँ तक पहुँचेंगे, वो ये डॉक्टर फ़ौज़िया जो इस वक़्त आपसे बातें कर रही हैं, ये वही रास्ता है। माशाल्लाह डॉक्टर फ़ौज़िया दुनिया की भी जो है वो कामयाबियों को समेट रही हैं और आखिरत को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहिबा, चलिए अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि बिल्कुल। आपका जर्मनी में ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? अगर कोई मेडिकल पाकिस्तान से करके यहाँ आना चाहता है, जैसे उसने हाउस जॉब की है, तो मतलब उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो यहाँ आके जो है ना इस काम के लिए इस करियर को चूज़ करे? उसको लैंग्वेज कितनी आनी चाहिए? वो लैंग्वेज उसको कहाँ तक सीखनी पड़ेगी? उसमें कितना टाइम लगता है? अब आप मुझे ये बताइए। मैं भी सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद जो भी लोग आना चाहते हैं वो ट्रेनिंग करके आएँ, जो 1 साल की होती है क्योंकि हम लोग जब यहाँ आते हैं, तो हमारी जो इक्विवेलेंसी होती है, यहाँ के मुताबिक नहीं होती है। यहाँ पे 6 साल की पढ़ाई होती है, यहाँ पे लोग 5 साल का एमबीबीएस कह दीजिए जो अगर हम कहेंगे कि लाइक यहाँ की मेडिकल नॉलेज होती है, वो 5 साल की होती है और प्लस 1 साल 5 साल पे एग्ज़ाम होता है और प्लस 6 साल पे एग्ज़ाम होता है ओरल और 5 साल पे रिटन होता है। तो वो 6 साल की इनकी होती है और हम लोग जो करके आते हैं वो 4.5 साल होता है पाकिस्तान, इंडिया में ज़्यादातर ना बाहरी मुल्कों में जहाँ कम होता है, 4.5 साल में या मैक्सिमम 5 साल में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। हुँ, हुँ। और 1 साल इंटर्नशिप होती है, तो वो इक्विवेलेंसी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपने 4.5 साल पढ़ी है, तो आपको इक्विवेलेंसी के लिए यहाँ का एग्ज़ाम देना होगा, जिसको कहते हैं कैडनेस प्रूफिंग हुँ, के हुँ। नाम से है ये नॉलेजेबल एग्ज़ाम कह सकते हैं, मेडिकल नॉलेज एग्ज़ाम इंग्लिश में। तो वो देना होता है और फाक्श-प्राक प्रूफिंग होता है उससे पहले, जो कि मेडिकल टेस्ट होता है कि आप मेडिकल वर्ड्स जानते हैं प्लस आपको जर्मन आती है। तो सबसे पहले तो जब आप वहाँ से पढ़ाई करके आते हैं इंटर्नशिप करने के बाद,
तो यहाँ पर आप चाहे तो वहाँ पे कर लें, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ सीखेंगे वो बहुत फ़र्क होती है वहाँ के सीखने के बजाय, क्योंकि वो एसेंस वगैरह आप यहीं सीखते हैं। हम वहाँ पे मेरा ये था कि हम लोगों ने B1 तक करा था, लेकिन फिर भी हम लोग को वापस से आके यहाँ A1 करना पड़ा, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो B1 हमने इंडिया से सीखा है टीचर से, यहाँ का A1 के भी बराबर है वो। लाइक यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो बोलने का तरीका है वो वहाँ B1 और यहाँ का A1 है, समझ लो। तो बिल्कुल हमने फिर सही। दोबारा से यहाँ से A1 से ज्वाइन करा। हम लोग 2015 में आए थे, लगभग 2 मंथ स्टार्टिंग के चले गए थे, हमारे ऐसे ही घर में शादी थी, वापस चले गए थे, फिर आए थे। तो जैन से हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी लैंग्वेज कोर्स का पढ़ाई। फिर उसके बाद हम लोग को लगभग जुलाई तक B1 कंप्लीट करा, एग्जाम दिया, पास हुए। फिर B2 पढ़ा हमने, सितंबर में एग्जाम दिया। B2 मतलब लगभग 6 to 7 8 मंथ्स में आपका B2 तक क्लियर हो जाता है यहाँ पे। तो ये ना सोचे कि बहुत लंबा फेज जाएगा, 1 साल 2 साल, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लक के डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई करता है तो वो B2 भी यहाँ पर लगभग 6 to 7 8 मंथ्स में हो जाता है। और फिर उसके बाद ये 8 मंथ के बाद मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे साथ फिर वही बात हम कहेंगे कि मेरे लिए फैमिली हमेशा से इम्पोर्टेंट रखती थी। तो मेरे साथ ये हुआ था कि हम प्रेग्नेंट हो गए थे, और मेरे लिए मेरे करियर से ज़्यादा मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट थी। तो हमने सबसे पहले पॉज़ लिया और अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने बच्चे को टाइम दिया, उसकी तरबियत पे ध्यान दिया। और लगभग काफ़ी सारे लोगों ने हमें बोला, "फ़ौज़िया तुम क्या कर रही हो यार? तुमको तो पढ़ाई करना है, तुम्हारा फोकस कुछ और है, तुम यहाँ आकर बच्चा पाल रही हो।" मैंने कहा नहीं, 4 साल तक हम उसको कीटा भी नहीं भेजना चाहते। हम चाहते हैं कि पहले हम उसको अपने साथ खींचें, अपने बच्चे को देखना है हमें। कल को ये टाइम सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि टाइम जो आपका जाता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसको गँवाएँ नहीं। ये ना सोचें कि हाय मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वो पास होना है एग्ज़ाम। नो, आपका जो ये फ़ेज़ है, चाहे ये जैसा जा रहा है, अच्छा है या बुरा, इसको एन्जॉय करें आप। आप इसको ऐसे एन्जॉय करें, इसको फ़ील करें और अल्लाह का शुक्र करें हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर किसी के साथ होता है, नबियों के साथ भी हुआ है। तो आपको एन्जॉय करना है ये फ़ेज़। तो लाइक मेरा वो फ़ेज़ था, दुनिया जहाँ के लोग जो कहें, आई एम ओके। दिल में मेरे सैटिस्फैक्शन था, अल्लाह यही तो यही तो वक़्त है जब टेस्ट में पास होना है। अभी क्या? अब बस अपने बच्चे को देखना है। और उस वक़्त हमने बहुत लंबा फ़ेज़ पाउज़े लिया बच्चे के लिए। तो लाइक उसके बाद 2015, 16, 17 में हमने ऐसे ही बच्चे के साथ ही हमने अपने फिर उस बीच में हम कनाडा चले गए थे अपनी सिस्टर के वहाँ विज़िट करने। वहाँ मेरे औलाद अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हुए। फिर उसके बाद हम वापस यहाँ जर्मनी आए। फिर मैंने 2017 में फ़ाक्सस्प्राकप्रूफुंग जो बेसिकली होता है, क्योंकि सोचो हमने मेडिकल कब किया, वो कब किया था, लैंग्वेज किया था 2016 में, 17 नहीं 50 16 फिर 17 में हमने फ़ाक्सस्प्राकप्रूफुंग दिया, जो कि जो मेडिकल का एग्ज़ाम है, B2C1 करके नाम से है वो। फिर 17 के बाद 18, 19, 20, 21 4 साल पाउज़े लिया। लाइक 4 साल कुछ नहीं करा। फिर बीच में वो मेरे हस्बैंड पीछे से प्रोवोक कर देते थे, "पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो।" लेकिन हम नहीं, 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 पहले मेरे लिए वही है ना कि घर वाले सपोर्टिव थे माशाल्लाह, लेकिन हमने करियर से ऊपर अपने फैमिली को चुना। तो फिर उसके बाद लाइक ऐसे ही रहा। अब्दुल्ला 4 साल के हो गए, अब्दुल्ला कीजा जाना जब स्टार्ट किए, तो फिर हम 2021 में स्टार्ट किए अपनी कैनविस प्रूफिंग की तैयारी, जो कि मेन मेडिकल एग्जाम की तैयारी होती है। हमने कहा अब तो फ़ौज़िया तुमको सीरियस होना पड़ेगा, जो वजह है अब इससे तुम नहीं भाग सकती। तो लाइक अल्लाह के फज़्ल व करम से अल्लाह ने बहुत ही साथ दिया मेरा, बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स किया और एक बार में पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार में। डर बहुत रहे थे कि अरे अल्लाह पास होंगी कि नहीं, अब इतने सालों से छूटी हुई है मेरी पढ़ाई और तो क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि बताया कि सबकी दुआएँ हैं, सबसे पहले वालिदैन की दुआएँ आपके साथ अगर हैं और अल्लाह का साथ है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जितनी मुश्किल पहाड़ से बड़ा भी मुश्किल होगी तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो तो डॉक्टर फ़ाज़िया, हाँ, एक सेकंड डॉक्टर फ़ाज़िया, आपने बताया कि आपने B2 तक लैंग्वेज की थी, तो B2 जी। ही तक लैंग्वेज चाहिए होती है? मैंने सुना था C1 तक लैंग्वेज चाहिए होती है डॉक्टर्स के लिए। शायद हम जल्दी बोले थे, आप स्किप कर गई होंगी। हमने बोला B2 तक हमने 16 में कंप्लीट करा, फिर 17 में B2 C1 किया। हाँ, 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 B2 क्योंकि C1 यानी कि B2 प्लस C1 होता है, ये फ़ाक्सस्प्राकप्रूफुंग कहलाता है यहाँ पे। ये अच्छा, मेडिकल, हाँ, ये मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, मतलब आपके जो मेडिकल्स में टर्म्स होते हैं इंग्लिश में, उनको समझ लीजिए एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज वगैरह हम कहें तो उसको कन्वर्टेड आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है कि बिल आपको आता भी है कि नहीं कुछ, मतलब मेडिकली। तो वो बिल्कुल, ऐसा होता है। तो वो क्योंकि क्या होता है हमें कि
डॉक्टर तो फौजिया, मेरी नॉलेज में बिल्कुल यही था कि C1 तक, C1 का मतलब ये होता है, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बता दें कि C1 का मतलब होता है कि आपको जर्मन जबान पर अबूर हासिल हो चुका है। जी, जी। C1 वहां वो लेवल होता है, और डॉक्टर्स के लिए ये यहाँ तक करना है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने सारा काम जर्मन लैंग्वेज में करना होता है, सारी दवाइयाँ, सारी बीमारियां, सारी चीजें जो आपको पेशेंट्स डील करने होते हैं वो भी ज़ाहिर है जर्मन ही अक्सर होते हैं। तो जी फौजिया। जी, तो C1 करके आ जाएँ, C1 यहाँ पे कर लें, बहुत अच्छा है। C1 लाइक सबसे अच्छा होता है, C1 कर लें यहाँ पर, फिर उसके बाद B2 C1 करें। जब हाई क्वालिफ़िकेशन C1 तक हो जाए आपकी मेडिकल इसमें जर्मन लैंग्वेज में, तो B2 C1 मेडिकल लैंग्वेज आपका रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये इसमें कोई ऐसा नहीं होता है, आप जितनी बार भी दे दें, मतलब कोई एक लेवल नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्स कोई कोई लिमिटेड लेवल नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं फिर से दें, फेल हो जाते हैं फिर से दें। लेकिन माशाल्लाह मेरा एक बार में पहली बार में क्लियर हो गया था, जैसा कि बताया अल्लाह की हमेशा फ़ज़्ल करम था। तो लेकिन जो डरे नहीं, लोग देना चाहें तो बार-बार इसको दे सकते हैं। ठीक है। Fachsprachprüfung कहलाता है बिल ये। बिल्कुल जी। डॉक्टर फौजिया, अगला मेरा क्वेश्चन यही था कि चले लैंग्वेज में तो अगर आप लोग फेल हो रहे हैं, C1 तक आप जी, नहीं कर पा रहे हैं, आप 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा हुँ, करें, लगे रहें, लगे रहे इंशाल्लाह जब कामयाब होंगे। लेकिन डॉक्टर बिल्कुल। फौजिया, मैंने ये सुना था कि कोई ऐसा टेस्ट भी होता है जो अगर 3 दफ़ा में क्लियर ना करें, तो फिर आप पूरे यूरोप से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बस वही बात थी कि हमने उस एग्ज़ाम के लिए 2021 तक वेट करा। मैं अपने बच्चे को मतलब पहले प्रायोरिटी दी। फिर हुँ। 2021 में ये है Kenntnisprüfung इसका नाम है। ये मेडिकल इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम टेस्ट होता है। इसको Kenntnisprüfung कहते हैं जर्मन में। ये जो होता है 3 अटेम्प्ट से कर सकते हैं। उसके बाद अगर पास नहीं हुए तो टाटा बाय। हाँ, तो डॉक्टर साहब मुझे यही पूछना था। अच्छा, मुझे हाँ, हैरत इस बात पर हुई थी, मैं मतलब मुझे यहाँ एक डॉक्टर और हुँ, हैं, बड़ी प्यारी-सी, वो जर्मनी में किसी और हुँ। से उसमें हैं, उनसे मेरा मामला हुआ, इस बात पर मेरी बातचीत हुई। उनके मुँह से मैंने ये बात सुनी कि 3 दफ़ा के बाद जो है ना, वो आप पूरे यूरोप के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप फिर यूरोप के किसी कंट्री में जाके कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं इस बात को दोबारा क्लियर करूँगी अपने, अब तो हमारे नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, तो डॉक्टर फ़ौज़िया, क्या वाक़ई ऐसा है कि उसको मतलब करने के बाद आप कहीं और जाके कुछ और नहीं कर सकते यूरोप में? नहीं, अगर आप फ़ेल हो गए हैं, लाइक 3 अटेम्प्ट दे दिया और आप फ़ेल हो गए हैं, तो फिर कोई चांस नहीं रहता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका भी एक ज़रिया हम बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले तो 2021 में मेरा जब कैनिस परफॉर्म हुआ, तो उसमें सबको ये नहीं कि आपको फ़ौरन एग्ज़ाम दे देना है अपने लेवल पे जाकर, नहीं। पहले हमने कोर्सेज़ जॉइन करे थे कुछ। फ्राइबर्ग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम किया था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि 2020 में स्टार्ट किया था, 21 में एग्ज़ाम दिया था, तो ऑब्वियस 1 साल पहले स्टार्ट किए थे हम पढ़ाइयाँ। तो उस वक़्त कोरोना का टाइम, तो सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, ये मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल था बच्चे के साथ। तो हमने उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस करी फ्राइबर्ग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से हमने पढ़ाई करी, पर हम इसको सिर्फ़ नहीं बोलेंगे, जैसे कि हमेशा बताया है कि आपको खुद की भी मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो अपने से भी पढ़ाई करी। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद और प्लस लाइक जब एग्ज़ाम होने को आया, तो उससे पहले हमने कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते थे जिनके साथ व्हाट्सऐप पे काफ़ी ग्रुप्स मिल जाते हैं आपको, जिनके साथ आप बैठ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं साथ में, तो वो सबको भी हमने प्रायोरिटी रखी, खुद भी पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम हमने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 11th ऑफ मई 2021 को पहली बार में ही पास कर लिया एग्ज़ाम। अल्लाहुम्मा बारिक मुश्किल माशाल्लाह, से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी। डॉक्टर फ़ाज़िया, आप ही के इस सवाल से मुझे ये पूछना था कि जैसे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, वो तो मतलब बैचलर्स करके वहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ आके मास्टर्स करते हैं, उसके बाद अपनी फ़ील्ड में कुछ करते हैं। तो क्या डॉक्टर्स के लिए भी ऐसा कुछ है? जैसे आपने भी कहा कि वो जो नॉलेजेबल टेस्ट होता है, जी, जी। तो वो नॉलेजेबल टेस्ट के लिए जो हम मैं आपने बताया सब कुछ, लेकिन मैं अपने सुनने वालों के लिए ज़रा और इसको क्लियर करना चाह रही हूँ, जी, ताकि बाद में उनके दिमागों में कोई ऐसा मामला ना रहे जिसमें वो अटक जाए ना, क्योंकि मुझे पता है आप दोबारा नहीं मिलेंगी। तो आप तो मुझे ये पूछना था कि यहाँ आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है? या वो टेस्ट जो है वो घर बैठे भी तैयारी हो सकती है? जैसे आपने भी बताया कि आपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, लेकिन ज़ाहिर है वो कोरोना का टाइम था तो आपने घर से क्लासेस ली। तो ये थोड़ा-सा इस पढ़ाई के बारे में मुझे थोड़ा-सा बताइए। जी, महविश आप 1 मिनट रुकिएगा, मेरी अम्मी मुझे बहुत देर से कॉल कर रही हैं।
मैं अपनी अम्मी की फ़ोन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, बस मोस्ट वेलकम, कोई 30 गुस्सा सेकंड्स नहीं। के लिए। या जी, तो आप लोग जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, आपको उम्मीद है कि हमारी इस गुफ्तगू से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये गुफ्तगू आपके काम आ रही है या आएगी या फिर आपके किसी जानने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार किसी के साथ भी, मैं नॉर्मली अपनी वीडियोज़ के लिए कभी नहीं कहती कि इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको जो है ना वो मेरे मुझे फ़ॉलो करें या मेरे जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हालाँकि मैं जो है वो यूट्यूब पर भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और मैं ये हालाँकि लाइव प्रोग्राम है, इसको इंशाल्लाह वो करके और मैं डाउनलोड करके इसको सब जगह जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ और जो-जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, अगर इसको शेयर करेंगे, तो ये बात बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी और आपका सदका जारिया बनेगा। अब ये डॉक्टर फ़ौज़िया जो इतनी टफ़ रूटीन से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए इतना कुछ बता रही हैं, तो ज़ाहिर है वो भी अपने लिए सदका जारिया ही जमा कर रही हैं और मैं जो इस वक़्त हालाँकि संडे का दिन है, वो भी मसरूफ़ हैं, हम भी मसरूफ़ हैं, लेकिन सिर्फ़ आप लोगों की जो है ना वो आसानी के लिए कि आप लोग अगर इस फ़ील्ड में कुछ करना चाहते हैं जर्मनी आके, तो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? जी, डॉक्टर फ़ौज़िया। जी सॉरी महविश बीच में जाने के लिए। नहीं, नहीं, इट्स ओके फ़ौज़िया, कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, जी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया था डॉक्टर फ़ौज़िया कि यहाँ आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ज़रूरी है? नहीं, जैसे कि हम अभी पहले कैंडिडेट प्रूफिंग की बात करना चाहेंगे, तो कुछ लोग डरते हैं कि 3 बार एग्ज़ाम दिया और अगर फेल हो गए तो हल क्या होगा मेरा? तो जाना है, तो फिर वो चीज़ लेने से डरते हैं। तो हम आपको बता दें एक आइडिया है। 3 बार एग्ज़ाम देने से पहले एक होता है बेरूफ-एरलॉबनिस नाम यहाँ पर, कि आप बेरूफ-एरलॉबनिस पे यहाँ काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ़ास्ट-ट्रैक प्रूफिंग कर लिया, जो हमने आपको हुँ, बताया हुँ, था। मेडिकल टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद कैडनेस प्रूफिंग जो इक्विवेलेंसी टेस्ट है, उसको करने से पहले बेरूफ-एरलॉबनिस 2 साल का गवर्नमेंट से मिलता है यहाँ पर। उसमें डॉक्टर्स अगर एमबीबीएस किए हुए हैं और इंटर्नशिप किए हुए हैं और पाक्श-प्राक-प्रूफिंग कंप्लीट कर लिया है अपना जो ओरल है और जो वाइवा है, जो वाइवा होता है और रिटन एग्ज़ाम 20 मिनट्स का होता है, ये जिसकी लिमिटेड टाइम्स नहीं है, अगर इसको कंप्लीट कर लिया है, तो हुँ, एक बेरूफ-एरलॉबनिस मिल जाता है इसके बाद कि आप अपना जो है 2 साल तक किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, उसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है? हुँ, फिर आप कैंडिडेट प्रूफिंग तब भी दे सकते हैं। मेरा ये था कि हमने जॉब नहीं करी, हमने डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया था पढ़ाई करके और कुछ लोगों ने जॉब करी और फिर एग्ज़ाम दिया तो भी क्लियर कर गए और एक और है थर्ड वे है कि जॉब करते-करते जो वहाँ का शेफ़ होता है आपका, शेफ़ यहाँ पर उसको कहते हैं जो आपका हेड होता है जिसके अंडर में आप होते हैं मेडिसिन के जो। हुँ, जैसे हुँ, यहाँ पे इनरी मेडिसिन कहते हैं इंटरनल मेडिसिन को जिसमें अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं, सर्जरी में जॉब कर रहे हैं तो सर्जरी के हेड होते हैं ना, वो अगर आपसे सैटिस्फाइड है ना? वो अगर देख रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या वो आपको चाहता है अगर आप अपने अच्छा परफ़ॉर्मेंस देते हैं, तो वो लिख कर दे देता है एस्टेक कैमर को कि ये बंदी या बंदा मेरे वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। प्लीज़ आप इसको एप्रोबेशन बगैर एग्ज़ाम के दे दीजिए, बगैर कैंडिडेट्स प्रूफिंग के। वॉव! तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कई सारे लोगों ने ये काम किया है 2 साल पढ़ के और हेड से एक रिटन लेटर लेके कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे आप दे दें एप्रोबेशन, तो उनको ऐसे ही मिल गया है। ज़बरदस्त, तो बहुत बस अच्छा आप पॉइंट। इससे घबराएँ और डरे बिल्कुल नहीं, ये रिटर्न में लेके ये भी कर सकते हैं और जो लोग 3 बार जैसे 2 बार फेल हो गए, तो तीसरी बार में बेरूफ और लवनीस में 2 साल जॉब करने लगे, फिर हेड से लेटर ले लिया, तीसरी बार एग्ज़ाम देने की नौबत ही नहीं आई, वो भी ऐसे किए। और जो 3 ज़बरदस्त, बार फेल हो गए, वो भी हिम्मत नहीं आ रही, वो बोले ठीक है मैं चला जाता हूँ अपने वापस कंट्री में, वो बेरूफ और लवनीस में 2 साल जॉब किए, फिर वो हेड से लेटर ले लिए, फिर वो लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि फेल होने से पहले ये लेटर ले ले तो अच्छा है क्योंकि वो फिर वो देखते ही 3 बार फेल हो गए, तो फिर हेड लेटर कैसा लिख के दे रहा है ना? तो वो हाँ। पहले ही बेरूफ अलॉबनेस पे 2 साल जॉब करे, उसमें हेड से लेटर ले लें और अपना ऐसे ही क्लियर कर लें प्रोबेशन। मेरे जैसे ज़ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर फ़ौज़िया। अच्छा डॉक्टर फ़ौज़िया कुछ लोगों के क्वेश्चन्स और भी थे जो कि मैं आपके साथ पेश कर रही हूँ कि एक ने पूछा कि मेरे हस्बैंड का जो है ना वो 20 साल का एक्सपीरियंस है और किसी साहब ने कहा कि माशाअल्लाह। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है हुँ, मेडिकल में, तो क्या मैं भी हुँ। जर्मनी आके इस काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ? उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए, मैं भी ये आप और हम पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि आपकी जो शख्सियत है और मेरी शख्सियत है, हम लोग हर किसी पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है ना। तो वैसे ही एस्टेक कैमर यहाँ पर एक है, तो वहाँ पर हम जब जाते थे, मेरे मेडिसिन के टाइम पे बहुत चक्कर काटते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे जिनके जो बिहोड़े होता है, जो यहाँ का जो बेसिकली जो एस्टेक कैमर होता है, जो डॉक्टर्स का चेक सब रखता है, उसमें
हर तरह की शख्सियत के लोग होते हैं जो आपकी फ़ाइल को रिव्यू करते हैं। बड़े खड़ूस भी होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे साथ एक लड़की थी जो 16 साल के एक्सपीरियंस पे आई थी, उसको फिर भी बोला कि तुम एग्ज़ाम दोगी, इतनी खड़ूस थी उसकी। ओके। और एक जो बंदा था वो 4 साल के एक्सपीरियंस पे आया था, उसको ऐसे ही पास कर दिया। हमें ये बिल्कुल हज़म नहीं हुई बात। तो वो वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कौन हैंडल कर रहा है, इस पे दुआ बहुत बिल्कुल, करनी चाहिए। ये फिर डॉक्टर फ़ौज़िया यहाँ किस्मत आपके साथ आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि वो बंदा साढ़े 16 साल लाइक लाइक किसी मतलब प्रोफ़ेशनलिस्ट था, इतना काम करा और फिर उसकी फ़ाइल किसी गलत इंसान के हाथ लग गई और उसने बोला कि तुमको इक्विवेलेंस एग्ज़ाम देना है, ये जो कैडनेस प्रूफिंग है ना? तो उसमें वो बेचारा फँस गया और उसने दिया, क्या हुआ क्या नहीं पता हमें, उसके बाद वो तो सही, बहुत टाइम के सही। बाद हुई और एक उसी टाइम वहीं पे था और उसने कहा, "अरे यार मेरा तो क्लियर हो गया, मुझे तो नहीं बोल रहे एग्ज़ाम देने को।" तो उसका ऐसे था। तो लाइक हम तो बीच में भी सुन रहे थे बातें, मेरे लिए तो बड़ी अजीब बातें हो रही थी कि हम तो तो बस देखिए एनरोलमेंट करने आए थे अपने एग्ज़ाम के लिए। जी। बिल्कुल, माशाल्लाह से डॉक्टर फ़ौज़िया आपकी बातों से मैं अपने नाज़रीन को जो है ना वो ये कहना चाहूँगी कि देखिए मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, आपकी मेहनत, बिल्कुल, दुआ और किस्मत, ये बिल्कुल। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत से वो मुक़ाम पा लेते हैं जो वो चाहते हैं, कुछ अपनी दुआओं से उस चीज़ को पाते हैं, जो कि जो है ना वो लेना चाहते हैं और फिर किस्मत। हमारी कामयाबी में हर इंसान के मामलात में इन 3 चीज़ों का बहुत दखल है। जैसे कि डॉक्टर फ़ौज़िया ने कहा कि एक का 16 साल का एक्सपीरियंस था, एक का 4 साल का एक्सपीरियंस था। 16 साल वाले को एग्ज़ाम देना पड़ा, 4 साल वाले को नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत जो है वो उनके साथ थी कि वो जो उनकी फ़ाइल थी वो किसी ऐसे बंदे के हाथ में आ गई जो उनको आगे तक नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन ज दूसरा वाला जो था उसने जो है ना वो फ़ाइल अल्लाह ने उसकी किस्मत में जो है ना वो ऐसी हाथ में दे दी फ़ाइल कि उसको वो हाँ, पास हो जी। गया, चल गया आगे। अच्छा एक डॉक्टर फ़ौज़िया मैंने जैसे क्वेश्चन्स के हवाले से बात की थी, तो मोहम्मद अवैस जो हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये बहुत लंबे अरसे से इस प्रोग्राम का, इस टॉपिक का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने कई दफ़ा मुझसे पूछा कि मैडम आपने कहा था कि आप इस टॉपिक पे काम करेंगी, इस टॉपिक पे प्रोग्राम करेंगी। तो उनके कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, जिसमें एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर B1 कर लें तो जर्मनी आकर हमें उनका जो आरज़ी लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्या वो मिल सकता है? जी, फ़ौज़िया। जर्मनी से अगर B1 कर ले तो यहाँ नहीं, पर उन्होंने कहा पाकिस्तान से करें, अच्छा पाकिस्तान से अगर B1 कर ले तो फिर? तो यहाँ यहाँ पर आके हमें उनका लाइसेंस मिल सकता है? B1 का कि किस चीज़ का लाइसेंस मिल सकता नहीं, है? देखिए मैं दोबारा पढ़ती हूँ, पाकिस्तान से अगर B1 कर लें तो जर्मनी आकर हमें इनका लाइसेंस जो इजाज़तनामा होता है, आरज़ी, डॉक्टरी के लिए? डॉक्टरी के लिए, प्रैक्टिस अच्छा, करने ये के हम लिए। पूछना चाह रहे थे, हमें लगा लैंग्वेज के लिए आप कह रही थी, हाँ। नहीं, 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 नहीं। जी, जी। तो हाँ, बिल्कुल जो B1 करके आएँगे तो उनको बिल्कुल ऐसे आसानी से जैसे कि हमने बताया कि फ़ाक्श-प्राक प्रूफिंग के थ्रू जाना होगा, कैडनेस प्रूफिंग के थ्रू जाना होगा। इस बीच क्या करना चाहते हैं, बेरूफ़ और लॉबनेस करना चाहते हैं फ़ाक्श-प्राक प्रूफिंग के बाद। तो बेरूफ़ और लॉबनेस पे 2 साल जॉब करके फिर वो हेड से नाम लिखवा कर अपना कि हम अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिए हैं, फिर वो कैडनेस प्रूफिंग का वो एप्रोबेशन एप्रोबेशन से तो सबको गुज़रना पड़ेगा। जो अगर B1 जो सिर्फ़ करके आ रहे हैं, B2 करके आ रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग आ रहे हैं जो सिर्फ़ एमबीबीएस करके, इंटर्नशिप करके वो फिर यहाँ लैंग्वेज कर रहे हैं, वहाँ पे भी करके आए हों। जो भी उनको तो ये इन फ़ेज़ों से गुज़रना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, सॉरी इसके लिए। ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी और शॉर्टकट बस यही है कि एप्रोबेशन से बचने के लिए जो कैडनेस प्रूफिंग है, जो अनलिमिटेड एग्ज़ाम है उसको दे दें अपना और फिर जो उससे 3 एग्ज़ाम है उससे बचने के लिए बस हेड से लिखवा सकते हैं 2 साल की जॉब पे और हम एक अगर उवैस जी हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप पहले जो है आप एक लड़के हैं, आपके पास ज़्यादा बेशक स्ट्रेस रहता है लेकिन इतना फैमिली का वो नहीं रहेगा तो हम यही कहेंगे बेरूफ़ लॉबनेस करके 2 साल अपने हेड से लेटर लिखवा कर अपना एप्रोबेशन ऐसे ही ले लें। कैडनेस की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी उतना पढ़ने की आपको। अच्छा हुँ। दूसरा क्वेश्चन जो है ना उनका ये कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स ब्लॉक अकाउंट से कैसे बच सकते हैं? ब्लॉक अकाउंट से तो कोई नहीं बच सकता। ब्लॉक अकाउंट्स तो सबको करवाना पड़ेगा लाइक जब हम स्टार्टिंग में आते हैं मेरी वॉइस क्लियर है आपको महविश? जी, बिल्कुल है। अच्छा। अच्छा आप किधर फँस रही थी इसलिए बातें समझ में नहीं आ रही थी, सॉरी। तो आप म्यूट पे हैं अभी। महविश जी, आप जी। म्यूट पे हैं। जी, जी, हम मैंने ये कह अपना रहे बंद थे किया कि हुआ है।
ओके, हुँ, शायद हुँ। सिग्नल के लिए, ओके। जैसे कि हम बता रहे हैं कि ब्लॉक अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा। जब हम उस टाइम पे आए थे नवंबर 15 में, तो उस टाइम हम लोग को 8000 कुछ यूरोज़ हुआ करते थे और अब शायद 10,000 कुछ यूरोज़ हो गए हैं ब्लॉक अकाउंट, तो वो तो खुलवाना ही 11,000, पड़ेगा। 11,000 हो गया। 11,500 जी। बताइए इतना सारा बढ़ गया आगे, है ना? तो इतना आपको करवाना है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये ब्लॉक अकाउंट कोई इनके लिए नहीं होता है, वो आपके लिए ही होता है। वो ये देखना चाहते हैं कि जो बंदा या बंदी सामने से आ रही है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना बोझ रहे, ना। वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे और उसमें एक लिमिट होती है 600, 700 जितना भी पर मंथ आप उसमें निकाल के अपने घर का रेंट, खर्चा, खा पानी उसमें से लेते हैं। वो आप ही का होता है, वो गवर्नमेंट का नहीं होता है और एक तरीके से अच्छा है कि आप इतना ब्लॉक अकाउंट लेके अपने बैकअप में रखते हैं, कल को कुछ परेशानी होती है, कुछ होती है, तो वो आप ही के लिए काम आता है। ये इनका इनका इससे कुछ लेना-देना नहीं होता है। तो उसके लिए तो आप बिल्कुल वो रहें, वो आपका ठीक ही है, होता है। हुँ। ठीक है डॉक्टर फ़ौज़िया, और इनका थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर हम जर्मनी आते हैं, तो क्या हमें हर फ़ील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ईज़िली मिल जाती है? पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मतलब स्पेशलाइज़ेशन जो होती है, डॉक्टर ईज़िली जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुँ, हुँ। ईज़िली बन सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल जैसे कि जैसे इंडिया में हमारा या पाकिस्तान में ये होता है कि हम लोगों को कितने सारे पैसे देने पड़ते हैं पीजी के लिए। हमने ऑलरेडी दे रखा था जब हमने पीजी जॉइन करी थी उस टाइम पे। तो वो अलग बात है कि अल्लाह को मंज़ूर कुछ और था। तो लाइक आप बिल्कुल यहाँ पे ये फ़ायदा है कि जो चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, सर्जन जा सकते हैं, मतलब कोई भी फ़ील्ड, सारी फ़ील्ड्स आपके लिए ओपन है क्योंकि आप माशाल्लाह इतने काबिल हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम दे देते हैं और इनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके इक्विवेलेंट हो जाते हैं कैडनेस अप्रोबेशन के बाद। तो आप चाहें जो भी फ़ील्ड में, बस यही है कि कुछ-कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं जिसमें जर्मन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऑब्वियस है हर जगह ये थोड़ा बहुत रेसिज़्म होता है। तो ये प्रायोरिटी देते हैं कि लाइक वो पहले हमारे बंदों को मिले फिर दूसरों को मिले। तो ये किसने सवाल किया है उन्होंने ये मेंशन नहीं किया क्या वो बनना चाहती हैं, तो हम बता सकते थे कि किस फ़ील्ड में वो चाहती हैं खैर। लेकिन कुछ-कुछ फ़ील्ड्स हैं जिसमें मुश्किल होता है, कुछ-कुछ होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। तो लाइक बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है लेकिन उसका एक है कि आप जैसे एप्रोबेशन कर लिए हैं, जैसे कि मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जो है यहाँ पे वाइटर बिल्डिंग कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फ़ाक आर्ट्स कहलाता है ये। तो जैसे हमने मेडिसिन करनी है ना, तो उसमें अगर हमें कार्डियो करनी है या गैस्ट्रो करनी है, तो एक ये बहुत इस पे किसी दिन और महेविश रखेंगे बात क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक फिर चला जाएगा। क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि कैसे आपने करा, फिर एप्रीबिएशन के बाद का फ़ेज़ हम फिर किसी और दिन पार्ट 2 में करते हैं, है ना? जब तक के लिए ये है कि बस हम शॉर्ट बता सकते हैं कि अ, वाइचा बिल्डिंग कहलाती है जिसमें 3 साल आपको रोटेशन करना होता है। हुँ, अ, अलग-अलग फ़ील्ड्स में गैस्ट्रो हो गया, कार्डियो हो गया और 2 साल आपको स्पेशलाइज़ करना होता है, किसी एक फ़ील्ड को पकड़ के। तो 3 साल मल्टीपल और 2 साल एक स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड, टोटल 5 साल होता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। एक मोटा-मोटे तौर पे हमने बता दिया। हुँ। इसका मतलब है कि अभी मोहब्बत के इम्तिहान और भी हैं। बाकी है। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर फ़ौज़िया, बस आखिर में मैं छोटा-सा एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी, शायद जी। हमारे जानने वालों को, सुनने वालों को इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि डॉक्टर की लाइफ़ कितनी टफ़ है? सवाल तो आपने ऐसा पूछा है कि इसका जवाब एक्चुअली हम आपके व्यूअर्स को बिल्कुल भी हताश नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी घबरवाना नहीं चाहते। बहुत आसान लाइफ़ है, आप प्लीज़ आएँ यहाँ और बिल्कुल घबराएँ नहीं। अम, शुरुआत में बहुत टफ़ लाइफ़ होती है क्योंकि वही बात हो गई ना फिर से कि अगर अल्लाह का साथ है और आप नमाज़ी 5 वक़्त पढ़ रहे हैं और माँ-बाप की खुशी है आपके यहाँ आने में और दुआएँ हैं, तो जो टफ़ लाइफ़ है ना वो गुज़र जाती है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वक़्त आते हैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ़ में जिसमें हम लोग टूट जाते हैं और फिर हमको समेटना पड़ता है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से यहाँ पर आ गए। मेरे साथ ऐसा बहुत सारे फ़ेजेज़ आए थे लाइफ़ में जो लगता था कि कभी कई बार लोगों ने कहा वापस आ जाओ, लाइक आ जाओ वापस अब हो गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, वो आपकी शख्सियत, आपकी कैसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे मेरा बेबी हुआ था, सब कह रहे थे वापस आ जाओ, अब छोड़ो यहाँ पर सब कुछ तो है, वहाँ क्या करना है? लाइक ऑब्वियस है सबके पास इंडिया पाकिस्तान में सब कुछ होता है और आप ये क्यों निकलते हैं क्योंकि आपको अपनी एक जगह बनानी होती है, मतलब बिल्कुल। आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि माँ-बाप ने आपको इतना पढ़ाया है, ऐसे ही नहीं ज़ाया करना है हर चीज़। तो और प्लस माशाल्लाह शौहर इतने सपोर्टिव है तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने यही सोचा कि दुनिया जो कहे हमको वो करना है जो हम चाहते हैं। बस जो हम चाहते हैं प्लस अल्लाह जो हमें दिखा रहे हैं आगे, मतलब अल्लाह का साथ होना बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल। तो आप वही बात फिर से कहेंगे 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें
कि जो टफ फेज़ आया है या आ रहा है, उसको अल्लाह जल्द से जल्द गुज़ार दे और इस टेस्ट में पास कराए। इसमें अल्लाह से बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो, अल्लाह का हर हाल में शुक्र करें। आप यहाँ आ पाए तब भी शुक्र है, ना आ पाए तो बहुत शुक्र है, कोई वजह होगी जो आप नहीं आ पाए यहाँ पे। तो हर बिल्कुल चीज़ ठीक। में बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली बहुत हाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ौज़िया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी डॉक्टर फ़ौज़िया की जो जो कुछ उन्होंने हमें बताया उसकी उनकी गुफ्तगू को एंजॉय भी किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और इंशाल्लाह अगर आपके क्वेश्चंस कोई भी ऐसे हों तो हम दोबारा से जो है ना डॉक्टर फ़ौज़िया को जो है ना वो ज़हमत दे सकते हैं। डॉक्टर फ़ौज़िया बहुत अच्छी इंसान है। बिल्कुल, मेरे एक दफ़ा कहने पर ही ये जो है वो आज यहाँ मौजूद हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए। और मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से हमारे जितने भी नाज़रीन हैं जो अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ौज़िया आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा अगर मौका मिला हम आपके साथ फिर एक कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे। जितनी भी अब तक की नॉलेज थी जो मैं आप लोगों को डिलीवर करवा सकती थी डॉक्टर फ़ौज़िया के थ्रू एज़ अ डॉक्टर, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ आपकी बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर फ़ौज़िया बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका, और हमारे देखने वालों को बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।